आज जो फ्रेज हम करने जा रहे हैं, मतलब हिंदी का जो मुहावरा हम करने जा रहे हैं, वो है शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। तो इसमें शैतान से कोई मतलब नहीं है। ये मजाक में कहा जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी इंसान की बात करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बच्ची, कि अभी हम उसकी बात कर ही रहे थे कि अचानक वो सामने आ गया। जैसे मैं कहूं कि भाई वो कल दीपक के बारे में सुना, क्या हुआ बैंक में, पता चला कि तभी दीपक आ गए। मैंने कहा लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो मैं दीपक को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये मजाक में कहा जाता है, बस हिंदी में ऐसे ही कहा जाता है और उर्दू में भी कहा जाता है। तो ये तो दोनों तरीके हिंदी और उर्दू के हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, मतलब जिस आदमी की या जिस लड़के या लड़की या मर्द या औरत की हम बात कर रहे थे, वो उसी वक्त वहां पर सामने आ गया। तो मजाक में कहा जाता है, ये हिंदी में कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको कहते हैं तो इसमें कहा जाता है टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। डेविल कहते हैं शैतान को, तो टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। दूसरा तरीका है स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल विल अपीयर, या द डेविल इज श्योर टू अपीयर। तो कई तरीके हैं इसको कहने के, टॉक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, या द डेविल इज श्योर टू अपीयर। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मजाक में कहा जाता है और ये उस सिचुएशन में ही कहा जाता है। इसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब वो सिचुएशन होगी तो आप उस वक्त ये अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कहेंगे कि टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। लो भाई, जिनका नाम लिया था वो हाजिर हो गए, मतलब शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। आई होप यू विल रिमेंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।